Hello student, welcome back to my YouTube channel Teach Nisha Ma'am. Today we learn what is a degree. आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है और एग्जाम के लिए सबसे इजी भी है। ठीक है, तो जो टॉपिक है वो डिग्री के बारे में। डिग्री क्या होती है? आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि डिग्री क्या होती है कि किसी को बुखार आ जाए, जैसे कि चलो मान लो हमें बुखार है, तो अगर हम नापेंगे बुखार को किससे नापते हैं? थर्मामीटर से नापते हैं। तो जो टेम्परेचर बताती है, तो टेम्परेचर नापने की इकाई को हम डिग्री बोलते हैं। एक भाषा तो ये हो गई, आप लोगों ने यहाँ सुना होगा डिग्री को। और दूसरी जगह हम डिग्री कब आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रेजुएशन करो, कंप्लीट कर लो, 12th तक कर ली, हमने 12th तक पढ़ लिया, 12th के बाद जो भी पढ़ाई करेंगे फिर उसमें हम डिग्री कितने साल की? 3-4 साल की होती है। और डिग्री क्या होती है? जैसे कि चलो हमने PhD की, LLB की, MA कर रहे आर्ट से, तो अपन लोग क्या मास्टर ऑफ आर्ट्स हुए, मतलब मास्टर की डिग्री कर रहे या डॉक्टर की डिग्री कर रहे। तो डिग्री क्या है? डिग्री आपके नॉलेज को क्या करती है? नापती है। नॉलेज की लेवल को बताती है कि आपका नॉलेज कितना है। तो डिग्री का काम क्या है? यहाँ डिग्री का काम आपके नॉलेज को नापने का बता रहा है कि आपको कितना नॉलेज है। आप बताओ, आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, नॉलेज के अनुसार कर रहे हो ना। अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो डिग्री क्या ऐसे ही मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। तो डिग्री कब मिलेगी? जब आपको उस चीज का नॉलेज होगा। ठीक है, तो और आप लोगों से अक्सर मैं आपको यही बताऊंगी कि हमेशा आपको पढ़ाई में फोकस करना है और पढ़ाई के साथ साथ आप जब भी पढ़ाई करें तो आपको पूरा बिल्कुल फुल नॉलेज होना चाहिए कि आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं और एग्जाम में क्या आ रहा है तो आप उसको कैसे समझेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने दो जगह डिग्री को समझ लिया कि डिग्री क्या होती है। एक तो टेम्परेचर नापने की इकाई है डिग्री, और दूसरी है जब हम ग्रेजुएशन करते हैं और आगे पढ़ाई करते हैं तब डिग्री होती है। अब थर्ड जो हम पढ़ाने वाले हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। क्या है? डिग्री क्या है? तो डिग्री होती है एडजेक्टिव की। इंग्लिश ग्रामर में जो होता है एडजेक्टिव, ये पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट होता है। ठीक है, एडजेक्टिव जो मैं बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूँ, एक एक चीज से पढ़ा है कि एडजेक्टिव क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं। तो प्लीज आप उसको पढ़ें ताकि आप कहीं भी कोई कंफ्यूजन डाउट वाली बात होनी नहीं चाहिए कि डिग्री क्या है। तो अभी अपन का सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अब हम पढ़ना चाहते। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है उसके बारे में, डिग्री की। डिग्री क्या होती है? डिग्री को हम हिंदी में क्या कहते हैं? डिग्री को हम हिंदी में कहते हैं अवस्था या परिमाण। ठीक है, तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है, हम इजी डेफिनेशन आपको बता दे रहे हैं। जैसे कोई पूछे कि डिग्री क्या है, पूछेगा तो है ही कि क्या होती है, तो आपको बताना है कि डिग्री एडजेक्टिव के लेवल को बताती है। क्या करती है? डिग्री एडजेक्टिव के लेवल को बताती है। क्या उनका काम क्या होता है? लेवल को बताना। अब लेवल को बताती है। अब लेवल क्या होता है? कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी चीज का लेवल यानी कम या अधिक। डिग्री का काम होता है एडजेक्टिव के लेवल को बताना। तो एडजेक्टिव क्या है कि व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं, क्वालिटी होते हैं, उन क्वालिटी को बताना कि वह कम है या ज्यादा। जैसे कि चलो एक व्यक्ति अपन लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक व्यक्ति है। ठीक है, ये क्या है? एक इंसान है। अब एक बिल्कुल ये मात्र एक पुतला है। क्या है? पुतला है। अपन लोगों को इस पुतले की क्या बतानी है? ये पुतला है, कुछ नहीं है। अब इस पुतले को अपन ने नाम रखा पहले, तो क्या नाम रख दिया? रोहन रख दिया। क्या नाम है इसका? रोहन नाम है। इसका नाम है रोहन। अब इसके अंदर क्या क्या गुण है, अब हम वो देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी है। तो देखो, इसके अंदर हमने क्वालिटी को देखा कि ये क्या है? वाइज है, ब्रेव है, ब्लैक है, टाल है, शॉर्ट है,
लॉन्ग है, इंटेलिजेंट है। अब हमने इस सारी चीजों को देख लिया कि जो एक इंसान था, पुतला था, उसका नाम रोहन था। अब नाम जो होता है वो नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। किसी भी व्यक्ति वस्तु का जो भी नाम हो वो नाउन कहलाता है। और आप जिस भी चीज को देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, वो सारी चीजें नाउन होती हैं। तो नाउन एक व्यक्ति है। अब उस व्यक्ति की जो क्वालिटी को बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं। जैसे कि रोहन की विशेषता को बताया कि रोहन कैसा है, गोरा है, काला है, सुंदर है, होशियार है, बहादुर है और कमजोर है, ये सारे उसके गुण हैं। अब हम बात करते हैं, तो ये एडजेक्टिव की बात थी, जो कि मैं बिल्कुल अच्छी डिटेल में आपको एक वीडियो बना चुकी हूँ एडजेक्टिव के बारे में। आप उसको पहले पढ़ लें, समझ लें, क्योंकि जरूरी है। क्या जरूरी है? एडजेक्टिव को समझना। अगर आपने एडजेक्टिव को समझ लिया तो आपने डिग्री को समझ लिया, जो कि मैंने पहले ही बताया है कि इंपोर्टेंट है और एग्जाम में तो क्लियर ही आता ही है। तो आपको ऐसे पढ़ना है, बिल्कुल फुल फोकस यहाँ होना चाहिए, बोर्ड में होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊं कि हमेशा याद रहे, वर्ब की अपन लोग ने वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव बताया, ना कि नाउन प्रोनाउन। एडजेक्टिव के लेवल को कौन बताती है? डिग्री बताती है। अब जैसे कि ये उसके वर्ड है, ये वर्ड क्या है? हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। और इन्हीं को हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री मतलब क्या होता है? मूल अवस्था, साधारण अवस्था, यानी उसके साधारण गुणों के बारे में बात कर दी गई कि वो भाई कैसा है, लंबा है, गोरा है, काला है, उसकी सिंपल बता दिया। लेकिन वो बहुत खुश हो गया, अब उसको बता दिया कि वह बहुत इंटेलिजेंट है, कि रोहन इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब क्या होगा? रोहन तो बिल्कुल खुश हो गया कि और मैम ने तो मुझे होशियार बोल दिया। पूरी क्लास में सारे बच्चों में सिर्फ मैंने रोहन को बोल दिया कि रोहन इज अ इंटेलिजेंट बॉय। अब जो इंटेलिजेंट बॉय है, बाकी बच्चे कहने लगे, जैसे कि अब मैंने कह दिया कि रोहन क्या है, होशियार है, तो मैं इसको इनाम देने लगी। ठीक है, तो बाकी लोगों को भी जेलसी हुई कि क्यों मैम, मैं भी तो होशियार हो सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, उन दोनों के बीच में कंपटीशन कर दिया। जैसे कि रोहन मोहन से लड़ाई हो गई। अब रोहन मोहन की लड़ाई हुई, क्या हुआ? रोहन ने कहा नहीं, मैं रोहन बस होशियार नहीं हो सकता, मैं भी होशियार हूँ। तो फिर क्या हो जाता है, यहाँ पर हम एक और, जैसे कि एक और ये व्यक्ति है, हमने यहाँ पर ये है, इसका नाम है मोहन। क्या है? ये है मोहन। अब मोहन रोहन में क्या हुआ? लड़ाई हुई। तो मैंने उनका क्या कर दिया, बिल्कुल उनको एक्सप्लेन करके समझा दिया और उनके बीच में कंपटीशन कर दिया कि चलो मैं आप लोग को कंपटीशन करके देख लेती हूँ। उनका टेस्ट लिया, फिर जब पता चला कि रोहन फिर भी होशियार है, अब रोहन मोहन से भी होशियार हुआ, तब मोहन को संतुष्टि हुई कि हाँ यार, वाकई मैम ने ऐसे नहीं बोला है, वो होशियार है इसलिए तो बोला है। तो जब हम किसी की तुलना करते हैं, क्या करते हैं? तुलना करते हैं, तो वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अब कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? जैसे कि हमने इसको कह दिया कि रोहन इंटेलिजेंट है, जैसे कि ये यहाँ पर है, रोहन इज इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट बॉय, रोहन इज अ इंटेलिजेंट बॉय। अब रोहन कैसा है? होशियार लड़का है। तो अब रोहन की मोहन से लड़ाई थी, तो हमने उसको बना दी, कंपैरेटिव कर दिया, यानी तुलना कर दी। तो तुलना करने के लिए हम क्या करेंगे? हम क्या कर देंगे? रोहन इज मोर इंटेलिजेंट boy than मोहन।
ये सीखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे अक्सर पूछा जाएगा। पहले तो ये पूछा जाएगा कि डिग्री क्या है, और दूसरी भाषा में यह पूछा जाएगा कि डिग्री को चेंज कैसे करते हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं, सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं। तो बिल्कुल मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि क्या है। तो देखो, आपने यहाँ पर रोहन, अब जो इंटेलिजेंट था ये उसकी साधारण अवस्था थी। क्या साधारण अवस्था थी? मैंने सिंपल बोल दिया कि रोहन इज इंटेलिजेंट बॉय। रोहन एक होशियार लड़का है, रोहन होशियार लड़का है। अब जब मोहन से रोहन का कंपटीशन हुआ तब भी रोहन होशियार निकल गया, तो हमने उसका कंपैरेटिव डिग्री कर दिया, यानी उसको तुलना कर दिया, तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री। अब जो मोर होता है, जो यहाँ पर सॉरी ई लगाना भूल गए, ये जो मोर इंटेलिजेंट होता है यहाँ पर, तो ये जो मोर इंटेलिजेंट है ये हमारी कहलाती है कंपैरेटिव डिग्री, मोर। और अब जब हम इसकी सुपरलेटिव डिग्री, अब कैसे पहचानोगे? आपको हमेशा याद रखना है इंपोर्टेंट क्या है, आपकी उसकी फॉर्म में चेंज होता है। जब आप कंपैरेटिव डिग्री बनाते हो तो उसकी फॉर्म चेंज कर दी जाती है। अभी आपको ऐसा समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी मैं यही हूं, आपको बिल्कुल ऐसे समझाऊंगी कि आपको कहीं डाउट रह ही नहीं जाएगा, कुछ भी कंफ्यूज नहीं करूंगी, बिल्कुल एक एक से समझाऊंगी। अभी आप और देखिए, जैसे कि ये हो गया। अब क्या होता है, जब रोहन मोहन की बराबरी कही गई तब भी रोहन होशियार था। फिर बाकी लड़के बोलते कि मैं परीक्षा से, मतलब मैं टेस्ट से पीछे क्यों हटूं, मुझे भी टेस्ट देना है, शायद मैं होशियार निकल जाऊं, मेरा नंबर लग जाए और मुझे इनाम मिल जाए। तो फिर क्या होता है कि रोहन मोहन का तो ठीक है, बाकी सारे बच्चों के साथ कंपटीशन कर दिया यहाँ पर, और सीता गीता रीता जितने भी बच्चे थे सारे बच्चों के साथ रोहन का कंपटीशन कराया गया। सारे बच्चों को मैंने टेस्ट ले लिया, सबको एक टेस्ट कॉपी दे दी और फिर चेक किया गया। तो भगवान क्या हुआ पता है कि रोहन सबसे सबसे क्लास में होशियार निकला। तो वो हमारी कहलाती है सुपरलेटिव डिग्री। नहीं समझे क्या? देखो मैं आपको शुरू से समझा रही हूँ, कहानी क्या है, कहानी के उद्देश्य से मैं समझाऊंगी कि डिग्री क्या है। जैसे कि एक मोहन है, रोहन एक इंसान है, एक नाउन है, उसकी क्वालिटी क्या है कि वह होशियार है। क्या है? होशियार है। अब क्या है, जो मैंने उसकी क्वालिटी को अच्छे से परखा, देखा, तो मैंने ये सोचा कि जो रोहन है वो होशियार है तो उसको इनाम मिलना चाहिए। तो क्या होता है, जब क्लास में बच्चे होते हैं तो वो लड़ने लगते हैं। जैसे कि मोहन रोहन से लड़ने लगता है, कहता है कि नहीं मैम, ये नहीं होशियार हो सकता, मैं भी होशियार हूं। तो मैंने दोनों के बीच में कंपटीशन करा दिया, टेस्ट लिया, तब भी देखा कि रोहन होशियार है। तो रोहन मोहन में जब मतलब तुलना करते हैं तो वो हमारी कहलाती है कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है। अब क्या होता है कि अब रोहन मोहन का कंपटीशन हो गया तो बाकी बच्चे चिल्लाने लगे कि नहीं मैम, शायद रोहन मोहन नहीं निकला तो मैं तो निकल सकता हूँ, शायद मुझे ना मिल सकता है। तो सब बच्चों के साथ मैंने जब कंपटीशन कराया तब देखा तब भी रोहन होशियार निकला। तो फिर हम उसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। और उसको कैसी बनाई जाती है वो, जैसे कि रोहन is the most intelligent boy. Rohan is the most intelligent boy in the class. ये देखो, ये हमारी कहलाएगी सुपरलेटिव डिग्री। क्या है? ये सुपरलेटिव है, ये कंपैरेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब ऐसे समझ में आया होगा। क्या करना है, हमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चेंज करना सीखना है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर यही पूछा जाता है कि चलो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाओ, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाओ, और हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ देख लिया आपने कि रोहन की जब पूरी क्लास से तारीफ की गई तो रोहन सबसे ज्यादा होशियार निकला और उसको इनाम मिल गया। अब क्या करना है, हमें 3 डिग्री होती है। डिग्री के जो टाइप होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इतनी बात समझ में आई? कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे कि ये देखो, ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। ये क्या है? पॉजिटिव है। जब हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, क्या बनाएंगे? कंपैरेटिव बनाएंगे। हम यहां पर बना दे रहे हैं, जैसे कि ये है पॉजिटिव, कंपैरेटिव,
सुपरलेटिव। इसको नोट करते जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, नोट करते जाओ। सुपरलेटिव ये डिग्री के क्या है, टाइप है, टाइप ऑफ डिग्री। आप यहां पर ऐसे हेडिंग बना के लिख सकते हो, टाइप ऑफ डिग्री, ठीक है। यहां पर आप ऐसे कर सकते हो, टाइप ऑफ डिग्री। तो कितने टाइप होते हैं, पॉजिटिव, एक, 3 होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब पॉजिटिव क्या है, उसकी साधारण अवस्था। अब साधारण अवस्था जैसे गुड हो गया, बिग हो गया, और सैड हो गया, बैड हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, चलो हैंडसम कर लो, हैंडसम। ब्यूटीफुल तो बार बार बोल देती है लड़कियों, तो तारीफ करवाती ही रहती हैं, लेकिन आज हैंडसम, हैंडसम कब करते हैं यूज, ये तो आपको सबको पता है लड़कों के लिए, ठीक है। हैंडसम हो गया, ऑनेस्ट हो गया, क्या, ऑनेस्ट, ये भी किसी की क्वालिटी है। वाइट हो गया। अब ये क्या है, ये जितनी भी डिग्री है ये पॉजिटिव डिग्री होती हैं। जैसे कि मैंने आपको यहां बताया है, जितने भी व्यक्ति के साधारण गुण होते हैं वो हमारे पॉजिटिव में आते हैं, लेकिन जब हम किसी की तुलना करते हैं तब हम वहां पर याद रखना, हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में ER लगता है। क्या लगता है, ER लगता है, और देन, और इसमें क्या लगता है, EST होता है, और दा का यूज किया जाता है। इसमें 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल नहीं भूलना है, और मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बता दूं कि आपको फुल फोकस करना है और मेरा वीडियो एंड तक देखना है, ताकि आपको कहीं डाउट ना रहे, कंफ्यूज ना रहो, बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। और जहां डाउट हो तो कमेंट करके अभी बता सकते हो कि यहां समझ में नहीं आता है, तो मैं वहां पर समझा सकती हूँ, ठीक है। तो पहले तो आपको बता दूं कि जब कंपैरेटिव डिग्री बनाना, तो अक्सर आप उसकी फॉर्म चेंज होती है। क्या होता है, जैसे आपने वर्ब पढ़ी होगी, मैंने बताया है ना, वर्ब कितने, वर्ब के 3rd फॉर्म होते हैं, तो वर्ब के जो 3rd फॉर्म होते हैं उसी प्रकार से डिग्री के भी फॉर्म होते हैं। तो कौन कौन से, 1st, 2nd, 3rd की तरह होते हैं। तो जब फॉर्म बनाते हैं, जैसे कि वर्ब में हम ed जोड़ देते हैं, ed लगा दो, और हमारे 1st और 2nd, 3rd फॉर्म, मतलब सॉरी 2nd और 3rd फॉर्म कंप्लीट हो जाती है। उसी प्रकार अगर हम डिग्री में जब कंपैरेटिव में ER लगा दें तो हमारी कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है, और EST लगा दे तो सुपरलेटिव बन जाती है। लेकिन हाँ, अभी आपका ट्विस्ट बाकी है, यानी अभी कंप्लीट बात नहीं हुई है, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी, यहाँ भी कुछ रूल होते हैं, कुछ चेंज हो जाते हैं। रूल क्या होते हैं कि ER तो लगेगा और EST भी लगेगा, लेकिन कहीं कहीं पूरा चेंज हो जाएगा, कहीं डबल लगेंगे कॉन्सोनेंट, और कहीं मोर और मोस्ट और लेस और लीस्ट का भी यूज होगा। अब देखो आप लोग, जैसे कि यहाँ पर गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। अब देखो बिग, बिगर, बिगेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, यहां पर भी हमें डबल लगाना है, यहां पर सैडर, ठीक है, यहां सैडेस्ट। हैंडसम में हम लगाएंगे मोर, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। यहां पर ऑनेस्ट के लिए भी हम मोर, ऑनेस्ट, और मोस्ट ऑनेस्ट। अभी आपको इतना बिल्कुल इजी अच्छे से देखना है, बिल्कुल नोट करना है, कहीं डाउट नहीं होना, मैं एंड तक आपको बिल्कुल एक एक से समझाऊंगी, ठीक है। ऑनेस्ट, व्हाइट का व्हाइटर हो जाएगा, व्हाइटर, व्हाइटेस्ट। अब देखो ये क्या है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव।
बिल्कुल आप ये जान लो, ईआर तो सब में लगा है। देखो आप यहाँ पर भी ईआर लगा, यहाँ पर भी लगा, यहाँ पर भी लगा, और मोर में भी लगा है, और वाइटर, हर जगह ईआर लगा है। ईआर ईएसटी तो लगा है, लेकिन उसमें भी कुछ पोजीशन फॉर्म चेंज हो गई, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, यहाँ पर तीनों फॉर्म चेंज हुई हैं। कोई रूल ये नहीं है कि केवल जैसे अगर कोई यहाँ कंफ्यूज हो जाती है, आप लोग अक्सर, मैंने देखा हर बच्चा यही कंफ्यूज होता है। कहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि गुड का, अब मैम ने तो बोला है कि ईआर लगा दो तो कंपैरेटिव बन जाता है, और ईएसटी लगा दो तो सुपरलेटिव बन जाता है, लेकिन ये रॉन्ग है। आपको ऐसे नहीं समझना है, इसके भी रूल होते हैं। अगर आप ऐसे करोगे तो इसका गुडर नहीं होगा, इसका गुडेस्ट। लेकिन गुड, बेटर, बेस्ट क्यों आया? क्यों आया? किसी के लिए हम बेस्ट बोलते, बेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे अच्छा। गुड यानी क्या है? नॉर्मल, अच्छा है। जैसे मैंने कह दिया राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, नॉर्मल सी बात थी, राम खुश हो गया। लेकिन क्या हो गया कि जब कंपटीशन कराया गया किसी और से, तो फिर वहां पर राम को थोड़ा बेटर बताना पड़ा, क्योंकि जब दूसरे व्यक्ति के सामने फिर हमने बराबरी, सीधी सी बात, मैंने आपको क्या बताया कि एडजेक्टिव की लेवल को बताती है। तो ये एडजेक्टिव है और इसका लेवल क्या है, हम इसको कम करेंगे या ज्यादा बताएंगे? यानी हम गुड, जैसे राम है, राम अच्छा है, तो कैसा अच्छा है? अभी इतने में संतुष्टि नहीं हुई ना। जो लोग पढ़ते हैं, जैसे कि कोई भी है, क्या होता है, हमें किसी भी चीज के जड़ तक जाना चाहिए, तभी समझ में आता है। अब अंग्रेजी की बात आप लोग को एक बात अच्छे से समझा दे, जो इंग्लिश है ना, अंग्रेजी जो आपका सब्जेक्ट है, वो मात्र आपका सब्जेक्ट नहीं है, एक लैंग्वेज है। मैं ये आपको बार बार बोलती हूँ और एक बार फिर से बोलती हूँ, कैसी लैंग्वेज है। अब ये जो एक एक वर्ड आप लोग बोलते हो ना, उसका कुछ ना कुछ मीन्स निकलता है, मतलब निकलता है। क्या होते हैं वो सारी चीजें ग्रामर से पता चलती है। ग्रामर क्यों पढ़ती है? इसलिए तो पढ़ते हैं कि अगर किसी की तुलना करें तो वो वर्ड क्या कहलाते हैं, किसी की क्वालिटी को बताएं वो वर्ड क्या कहलाते हैं। अगर हमने डायरेक्ट अंग्रेजी सीख ली, जैसे कि मान लो हम मंजिल में पहुंच रहे, तो हम डायरेक्ट पहुंच गए तो कोई समझ में नहीं आएगा। डायरेक्ट क्या है, कोई भी जा सकता है कहीं भी। लेकिन अगर हमने एक एक सीढ़ी चढ़ के जाती हैं, तो क्या होता है, वहां पे हम हर एक सीढ़ी का एक नॉलेज होता है। ऐसी अंग्रेजी होती है, अगर आप डायरेक्ट सीख तो जाओगे, ऐसा मैं नहीं बोलती हूँ कि आप ग्रामर सीखो तभी आपसे अंग्रेजी पढ़ती बनेगी, लिखती बनेगी, ऐसा मैं नहीं बोलती हूँ। आप सीख जाओगे, लेकिन आप उसको अच्छे से नहीं सीख पाओगे, एक एक तरीके से नहीं सीख पाओगे। देखो जैसे कि गुड है, कह दिया हमने कि रोहन इज अ गुड बॉय, रोहन एक अच्छा लड़का, रोहन खुश हो गया, बिल्कुल भाई मैम ने तो मुझे अच्छा बोल दिया। लेकिन क्या होता है कि रोहन बस क्लास में नहीं रहता है, रोहन को भी कंपटीशन, तो तब बेटर हम कहा, कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, इसके वर्ड से ही तो कंपटीशन पता चलता है। कंपैरेटिव यानी तुलना करना, और तुलना बराबरी में होती है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो हमने रोहन की तुलना मोहन से कर दी, बिल्कुल बराबर में रख के देखा तो जाना कि रोहन तो मोहन से भी अच्छा है, मोहन से अच्छा है क्या, रोहन। तो फिर हमने क्या किया कि रोहन इज बेटर देन मोहन। बेटर देन, याद रखना, ये जो देन वर्ड होता है हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में काम आता है। कौन सा? ये देन वर्ड, ठीक है। जो ये देन वर्ड होता है हमेशा याद रहेगा कि नहीं रहेगा? जब हम यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर देन लगाया था कि नहीं लगाया था? जब भी कंपैरेटिव किसी से तुलना करनी होती है तो वहां पर देन लगता है। क्या लगता है? देन लगता है, और ईआर लगता है। अब ईआर की भी रूल है, मैंने पहले बताया कि हर जगह ईआर नहीं लगेगा, और ईआर लगेगा भी तो उसके पहले चेंज होगा। जैसे कि ये देखो, गुड, बेटर, बेस्ट पूरा चेंज है ना, तीनों फॉर्म चेंज हो रही। अगर ऐसा होता तो हम गुडर, गुडेस्ट नहीं बोलते, गुड, बेटर, बेस्ट क्यों बोलते हैं? तो इसके भी कुछ रूल होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो बिल्कुल चेंज होते हैं। और अब देखो नेक्स्ट, देखो बिग। अब बिग में देखो हमेशा इसका भी एक रूल होता है। आप देखो यहाँ पर हमने डबल लगा दिया, डबल कॉन्सोनेंट क्यों किया? हमेशा याद रखना, मैं आपको इनके भी रूल लिखा दूंगी, टेंशन नहीं लेना। सब चीज का एक रूल होता है, मैं इनकी भी रूल बताऊंगी। रूल इसके क्या होता है कि अगर कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल हो, क्या हो? वॉवेल हो। जैसे कि सिंगल वॉवेल है, यहाँ पर देखो आप, एक वॉवेल होगा तब हम कॉन्सोनेंट को डबल करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? डबल करके। हर जगह ये रूल चलेगा कि जहां भी आपको, फिर उसके बाद ईआर लगाना है।
देखो क्या होता है, अगर आप ऐसी बहुत सारी एडजेक्टिव होते हैं, तो अगर ऐसे आपको याद करना है तो आप उसके रूल याद कर लोगे, तो आपको फॉर्म याद नहीं करनी पड़ेगी। यानी ये बनाने के लिए इसके भी रूल होते हैं कि कहाँ डबल कॉन्सोनेंट लगता है, कहाँ सिंगल लगता है, कहाँ मोर और मोस्ट का यूज होता है, कहाँ लेस और लीस्ट का यूज होता है, और कहाँ पर पूरे वर्ड चेंज हो जाते हैं। तो मैं आपको ये सारे रूल लिखा दूंगी, अभी लिखाऊंगी, ठीक है। अभी देखो, बिग, बिगर, बिगेस्ट हो गया, और हमेशा याद रखना इसमें देन का यूज होगा जब हम चेंज करते हैं, और दा हमेशा सुपरलेटिव डिग्री की। जब हमने आर्टिकल्स आपको पढ़ाए थे तब बताया था, आपने सुना नहीं होगा तो वो बात अलग है, आप एक बार वीडियो देख लेना आर्टिकल्स के। मैंने उसमें कहा था कि दा सुपरलेटिव डिग्री के आगे लगता है। जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री होंगी उसके पहले हम किस चीज का यूज करते हैं, दा वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो दा का कहाँ यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री के आगे। जैसे कि बिग, बिगर, द बिगेस्ट, यहाँ पर बिगेस्ट के आगे दा लगाएंगे। सैड, सैडर, सैडेस्ट, बैड और बैडर, यहाँ पर हम बैड का बोल चुके हैं, ठीक है, हटा दो इसको। हैंडसम का देखो, हैंडसम, मोर हैंडसम। अब इसके भी आते हैं एक रूल। अब जब याद रखना दो सिलेबल हो, एक से अधिक वर्ड में हम मोर और मोस्ट का यूज करेंगे। अभी ऐसे समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इसके रूल लिखाऊंगी तब आपको डिटेल में समझा दूंगी, ठीक है। मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, ऑनेस्ट में भी मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, व्हाइट में व्हाइटर, व्हाइटेस्ट। इतना आज हमने क्या सीखा, जो आज सीखा है अभी वो उतना सुन लो। देखो डिग्री क्या होती है, पहली बात डिग्री होती है एडजेक्टिव के लेवल को बताती है। अब लेवल का मतलब मैंने आपको बताया कम या अधिक। किसी की चीज है जो किसी के अंदर कोई क्वालिटी तो है, लेकिन वो क्वालिटी क्या कहलाएगी, एडजेक्टिव। लेकिन अगर हम उसको बता दें कि वो कम अच्छा है या अधिक अच्छा है या बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो ये चीज कहलाती है डिग्री। उसके अंदर जाते हैं, यानी एडजेक्टिव के अंदर उसकी गुणों को देखते हैं और फिर पता करते हैं कि वो कम है कि अधिक है, उसको हम डिग्री बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब दूसरी बात क्या है, डिग्री के टाइप कितने होते हैं। तो डिग्री के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। और ये भी बिल्कुल कैसे होती हैं, वर्ब के फॉर्म की तरह। कैसे होते हैं, जैसे आपने वर्ब पढ़े होंगे, खाना, उठना, बैठना, रहना, जो हम करते हैं वही क्रिया होती है, वर्ब होती है, ठीक है। तो उसके फॉर्म आपने देखे होंगे, ईडी ईडी लगा दो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म बहुत ही काम में आते हैं। वो भी मैंने आपको वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। और मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ आपके लिए, आप उसको लाइक, फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। कमेंट करने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि आप जितना ज्यादा कमेंट करेंगे तो मुझे उसका नॉलेज तो होगा कि आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, कैसे समझाऊं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने कमेंट के लिए बोला है। और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आप कोई भी चीज अपने तक सीमित ना रखें। ये चीज मैं बहुत ही ईजी तरीके से समझा रही हूँ, यहाँ की बिल्कुल आपको ऊपर नहीं ले जा रही हूँ या हार्ड नहीं समझाती हूँ कि बिल्कुल आपको समझ में ना आए। वो इजी है कि डिग्री क्या होती है, उसकी फॉर्म क्या होती है, और चेंज करने का आया है कि चेंज कैसे करते हैं। लेकिन आपको अगली वीडियो में मैं अच्छे रूल लिखा दूंगी ताकि आप कहीं भी डाउट ना हो, कंफ्यूज ना हो, और आपको अच्छे से और अच्छे से समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में बनाने के लिए। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।